को हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का व्लॉग शुरू हो रहा है दोपहर के 2:03। तो मैं जा रही हूँ आज चीकू के एडमिशन के लिए। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सुबह खाने में हमने क्या बनाया था। खाने में बनाया है ताज़ी सेब की सब्जी। ये देखो, ये मैंने बनाई है भिंडी की सब्जी और ये है सेब भाजी की सब्जी बोलते हैं इसे। और ये मैंने बिल्कुल ताज़ी सेब बना के इसकी सब्जी बनाई है। और बिल्कुल भी सेब बनाने में मैंने बिल्कुल भी तेल का यूज़ नहीं किया है। अगर आपको ये रेसिपी चाहिए तो आप लोग मुझे इस वीडियो में कमेंट करके बोलिए, तो फिर मैं आपको एक इसके लिए अलग से व्लॉग बना के आपको ये सब्जी बनाना बताऊंगी कि मैंने कैसे ताज़ी सेब की सब्जी बनाई। सबने खाना खा लिया है, बस मैं ही रह रही हूँ खाने के लिए। तो मैं अभी थोड़ी देर में खाना खाऊंगी, क्योंकि मैं सब काम से फ्री हो जाने के बाद ही खाना खाती हूँ चैन से बैठकर। और चीकू का स्कूल हमें चेंज करवाना है। इस स्कूल में चीकू ना नर्सरी से सेकंड तक पढ़ ली है। आज हम जाने वाले हैं चीकू के नए स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए। हम लोग हनु और चीकू को, दोनों बच्चों को इस स्कूल से निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें स्कूल ये ज़्यादा पसंद नहीं तो आ हम रहा दोनों है। बच्चों को इस स्कूल से निकालेंगे और किसी नए स्कूल में एडमिशन दिलवाएंगे। वैसे हमने इस स्कूल में चीकू का एडमिशन पहले ही करवा दिया था, क्योंकि हम जब पहले बात करने गए थे तो जब ही उसका एडमिशन करवा दिया था। मतलब फीस भी सब जमा कर देंगे, हम फॉर्म वगैरह तो भरे आए थे। और हनु का फिर देखेंगे, क्योंकि उसके लिए ज़्यादा दूर पड़ेगा। तो चलिए फिर चलते हैं स्कूल। नए स्कूल में चीकू का ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, तो वहाँ पर पेरेंट्स और टीचर का इंट्रोडक्शन है और बच्चों का भी इंट्रोडक्शन है। एक तरीके से टीचर और पेरेंट्स एक दूसरे को जान सकें अच्छे से। इस प्रोग्राम में हम भी टीचर्स को जान पाएंगे और टीचर्स भी हमें जान पाएंगे कि हम पेरेंट्स बच्चों का कितना ध्यान रख पाते हैं, और हम भी टीचर को जान पाएंगे कि टीचर हमारे बच्चों को कैसे करते हैं। तो जैसे ही हम लोग स्कूल में एंटर हुए, वहाँ पर हमारा स्वागत हुआ फूलों से और टीका लगा के। देखिए मेरे टीका लगा हुआ है, सभी के टीका लगा। अब हम लोग बैठ गए हैं अपनी सीट पर, और देखिए स्टेज सजी हुई है, काफ़ी सारे पेरेंट्स बैठे हुए हैं। हम बिल्कुल टाइम पे आ गए थे, और अभी और पेरेंट्स भी आएंगे, धीरे धीरे करके सब आ जाएंगे। पूरी सीट ये फुल हो जाने वाली है। तो प्रोग्राम शुरू हो गया था, और वहाँ पर सबसे पहले सरस्वती माता की पूजा हो रही थी, और वहाँ पर दीप प्रज्वलित किया जा रहा था, और सब पेरेंट्स से भी दीप प्रज्वलित करवा रहे थे। देखिए चीकू की मम्मी ने भी सरस्वती माता की पूजा की। अब हम आ गए थे क्लासरूम में, क्योंकि वहाँ बहुत तेज़ बारिश होने लगी, तो सभी लोगों को क्लासरूम में एडजस्ट। अब यहाँ पर कई पेरेंट्स को भी गेम्स खिलाए गए, बच्चों को भी गेम्स खिलाए गए। मतलब गेम्स के द्वारा उन्हें बताया गया। और फिर सामने जो स्क्रीन लगी हुई थी, स्मार्ट टीवी जो लगा था, उसमें बच्चों को समझाया गया, और हम लोगों को भी सब स्कूल के बारे में बताया गया, क्लासरूम के बारे में बताया गया, और कैसे पढ़ाते हैं ये सब कुछ बताया गया, और कौन कौन से सब्जेक्ट वगैरह। मतलब फुल उसमें बताया गया कि क्या क्या हम लोग बच्चों को कैसे ट्रीट करते हैं और कैसे उन्हें पढ़ाते हैं। अब ये देखिए वहाँ पर चाय आ गई थी वहीं पर हम लोगों के लिए, तो हम लोगों ने चाय पी। अब जाते समय एक एक डिब्बा मिला नाश्ते का, तो हम लोग नाश्ते का डिब्बा लेकर आ गए। अब मैं खाना खा के नहीं आई थी, तो मैं जाकर अब खाना खाऊंगी। तो अभी तो ये डिब्बा मिल गया, तो हम रास्ते में खा लेंगे, भूख लगेगी तो अब देखिए बच्चे झूला झूलने की जिद कर रहे हैं। तो इनके स्कूल में झूला है ना, कई तरह के झूले लगे हुए हैं, और पूरा सेटअप लगा हुआ है, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और सभी चीज़ों का। मतलब सारी गेम्स वगैरह, स्पोर्ट्स वगैरह भी सभी होते हैं यहाँ पर, सभी ध्यान रखा जाता है। मतलब हर एक्टिविटी कराई जाती है बच्चों को पकड़। तो ये देखिए अब बारिश में भी बच्चे झूला झूल रहे हैं। झूला गीला हो गया था, फिर भी झूल रहे हैं। तो मैंने थोड़ा सा 1-2 बार झुलाया। मैंने कहा चलो, जब तक आ गया था हमारा ऑटो, तो अब हम जा रहे हैं ऑटो से घर, क्योंकि अब काफ़ी देर हो गई है। मौसम तो बहुत अच्छा हो रहा था, लेकिन हमें एक और स्कूल में भी जाना था, तो इसलिए अब हम चलते हैं घर। हनु के लिए वही सही है। हाँ, टाइम पे नहीं खत्म होने देंगे, 12 बजे ऑफिस। वही तो मेरे को भी यही लग रहा था। मैंने कहा अभी उन्होंने फालतू का आ जाओ, यहाँ पे खड़े जाओ, वहाँ रास्ता है ना निकलने की। यहाँ से दोस्ती हो गई। अच्छा आज मंडे है, ऑफिस होगा। लीजिए चाय के साथ सैंडविच है आज के नाश्ते में। तो मैं पहले नाश्ता कर लेती हूँ। एक स्कूल तो हम विजिट करके आ गए हैं, अब हम जाएंगे दूसरे स्कूल। चीकू को दूसरे स्कूल में और विजिट कराना है, और उस स्कूल के बारे में तो हमें सब कुछ पहले से ही पता है, क्योंकि जिस स्कूल में अभी हम जाने वाले हैं थोड़ी देर बाद, उस स्कूल के
पापा पढ़े हैं और चीकू की बुआ पढ़ी है उसी स्कूल से। स्कूल में जाने वाले हैं चीकू को दिखाने के लिए कि जिस स्कूल में चीकू के पापा और चीकू की बुआ पढ़ी हैं और भी चीकू की बुआएं पढ़ी हैं, भतीजियाँ भतीजे सब उसी स्कूल में पढ़े हैं। तो आज उस स्कूल को चीकू को दिखाऊंगी। तो अब हम पहुंच गए थे दूसरे स्कूल, वहाँ पर हमें राघव माधव का भी एडमिशन करवाना था, उनकी बात करने भी जाना था। हमारे ये बच्चे हमारे पड़ोस में ही रहते हैं तो उनके साथ भी मुझे जाना था और मैं देखना चाह रही थी अब स्कूल 25 साल बाद कैसा लग रहा है और क्या क्या उसमें चेंज हुआ है। तो बिल्कुल बढ़िया, मतलब जैसा पहले था वैसा ही अब है, थोड़ा मतलब मॉडिफिकेशन हो गया है उसका, लेकिन स्कूल बहुत अच्छा है और बाकी सारे स्कूलों में यही स्कूल सबसे ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। तो अब यहाँ पर देखिए साइंस की एग्जीबिशन लगी हुई थी, तो ये भतीजा कहने लगा बुआ आओ, भतीजा मिल गया, ये मेरी भाभी का भतीजा है। तो ये देखिए, तो कह रहा बुआ मेरी एग्जीबिशन देखो और मुझे वो 2 रिमार्क दो, तो मैंने वो भी देखा और रिमार्क भी अच्छा सा टीका लाई। ये देखिए मेरा भतीजा छोटा सा, वो कह रहा था बुआ ये ब्लॉग कब डालेगी, मैं भी देखूँगा। अब इनके बच्चों का एडमिशन की बात हो गई है, तो ये देखिए मेरे साथ मेरी पड़ोसन है, इनके बच्चों के एडमिशन की बात तो हो गई। इनका एंट्रेंस टेस्ट है, इसमें भी वो होगा दूसरे दिन, तो उसके हम सब सिलेबस वगैरह लेकर आ गए, सारे फॉर्म वगैरह भर दिए थे। और ये देखिए प्रोस्पेक्टस भी ले आए, हम सभी चीज़ ले आए, अब घर पे आ गए हम लोग। इस तरह हम दोनों स्कूलों में होकर आए और दोनों स्कूलों के बारे में अच्छे से हमने जाना। और फीस तो पहले भी ज़्यादा थी और अब भी ज़्यादा है, उसी के हिसाब से फीस बढ़ती चली गई। तो वहाँ पता है पुराने सर मिले हमें जो कि 26 साल पुराने वहाँ पर अभी तक हैं, पूरा स्कूल संभालते हैं। तो उनको देख के बड़ी खुशी हुई, वो कह रहे हम कहाँ जाएंगे, हम तो इसी स्कूल में रहेंगे। तो उन्हें कि चीकू का एडमिशन तो हम उसमें नहीं करवा रहे क्योंकि फिर वो वाला जिसमें अभी तक चीकू पढ़ती है, जिसमें चीकू अभी पढ़ रही है ना, उससे ये स्कूल तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो हमें ये वाला स्कूल पसंद आया, लेकिन इसका एडमिशन हो चुका था ना चीकू का, तो फिर दोबारा कैसे कराते, एक साल उसे पढ़ा के देखेंगे, पसंद नहीं आया तो फिर देखते हैं कहाँ पढ़ाना है। मेरा तो मन DPS का था, लेकिन अभी चीकू थोड़ी और बड़ी हो जाए तो हम DPS में ऐसा होमवर्क नहीं मिलेगा, बच्चों को टेंशन हो जाए, बच्चों के साथ साथ मुझे टेंशन हो जाए क्योंकि इसका होमवर्क मैं ही कराती हूँ, मैं ही इसे पढ़ाती थी। और तो कमेंट्स करके बताइए कि चीकू को किस स्कूल में एडमिशन दिलाया जाए, जिसमें उसके पापा और बुआ पढ़ते हैं, या फिर नया वाला जो स्कूल खुला है अभी। आप सभी लोगों के कमेंट्स बहुत मायने रखते हैं, इसलिए प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए क्या हमने जो डिसीजन लिया वो सही था। सो प्लीज़ जल्दी से जल्दी बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्दी ही एक नई व्लॉग में।